हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज का टॉपिक है वायरल कार्सिनोजेनेसिस। लास्ट लेक्चर में हम केमिकल कार्सिनोजेनेसिस भी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि नियोप्लेजिया के बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, तो केमिकल कार्सिनोजेनेसिस में भी हम उसका सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। बस उसके कार्सिनोजेंस की वीडियो रह गई है, वो भी हम जल्दी अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो उसी की होगी। ठीक है, तो वायरल कार्सिनोजेनेसिस में भी हम जो इसके वायरसेस हैं, डीएनए वायरसेस और आरएनए वायरसेस, सब हम उसको एक पर्टिकुलर लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के मैं केवल इंटीग्रेशन और रेप्लिकेशन का प्रोसेस है कि वो कैसे इंटीग्रेट करते हैं, कैसे मल्टीप्लिकेट करते हैं, दोनों डीएनए और वायरस की साइकिल्स हम जानेंगे। ठीक है, तो जो कि इसमें मेन है। बाकी ये सारा नॉलेज बेस्ड है, जो मतलब केवल हम इंट्रोडक्शन के बेसिस पे इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वायरल कार्सिनोजेनेसिस। वायरल कार्सिनोजेनेसिस देखिए, जैसे कि मतलब वही कैंसर जो डीएनए और आरएनए वायरस से होते हैं, वो कैंसर कॉज्ड बाय डीएनए ऑन्कोजेनिक वायरस और आरएनए ऑन्कोजेनिक वायरस, जैसा कि नेम में ही है वायरल कार्सिनोजेनेसिस। जो वो कैंसर जो कि वायरस से होते हैं, चाहे वो डीएनए ऑन्कोजेनिक वायरस हो, चाहे वो आरएनए ऑन्कोजेनिक वायरस हो। लास्ट लेक्चर में जब हम केमिकल कार्सिनोजेनेसिस पढ़ रहे थे, तो उसमें था कि उसमें हमने डिस्कस किया था कि तीन तरीके से कार्सिनोजन होता है। एक बायोलॉजिक, एक फिजिकल और एक केमिकल। तो केमिकल कार्सिनोजेनेसिस तो हमने पढ़ लिया। वायरल कार्सिनोजेनेसिस हम पढ़ रहे हैं, मतलब जो कि बायोलॉजिक में आता है। बायोलॉजिक में यही आता है, पैरासाइट्स के थ्रू हो सकता है, बैक्टीरिया के थ्रू हो सकता है, फंजाई के थ्रू हो सकता है, या फिर वायरस के थ्रू हो सकता है। तो वायरस का हम आज पढ़ रहे हैं, बाकी के हम धीरे धीरे अपलोड कर देंगे। तो इसके 3 रूट्स होते हैं कि कैसे ट्रांसमिट होता है। हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन से भी हो सकता है, पैरेंटल रूट से भी हो सकता है, वर्टिकल ट्रांसमिशन से भी हो सकता है। तो हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन में क्या होता है कि ये वायरस डायरेक्टली ट्रांसफ़र होता है, डायरेक्टली ट्रांसमिट होता है। डायरेक्ट मतलब या तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, या फिर मतलब कुछ कंटामिनेटेड, मतलब कुछ इन्फेक्टिव खाने पीने से, या फिर डायरेक्टली एयर से कुछ इनहेल करने से। ठीक है, इन्फेक्टेड एयर इनहेल करने से। और जब इन्फेक्शन हो जाता है, जब वायरस बॉडी में एंटर कर जाता है, तो वो सबसे पहले एपिथेलियल सरफेस पे होता है, वहाँ से वो डीपर टिश्यू में जाता है, मतलब और डीप जाता है। फिर वो हेमेटोजेनस रूट, मतलब ब्लड के रूट से वो ट्रेवल करता है अंदर। लिम्फेटिक रूट से भी जा सकता है और न्यूरल रूट से भी जा सकता है। ठीक है, और जिससे कि और बॉडी पार्ट में जाके वो इन्फेक्ट करेगा सेल्स को। ठीक है, तो सेकंड की बात कर लेते हैं, वायरल बाय द पेरेंट्रल रूट। तो जब हम इनॉकुलेशन करते हैं वायरस का, तो उससे भी वो स्प्रेड होता है। ठीक है, या तो ह्यूमन से स्प्रेड हो जाए, या फिर एनिमल या इंसेक्ट से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो जाए। ठीक है, वर्टिकल ट्रांसमिशन में क्या होता है, वर्टिकल ट्रांसमिशन में वो जेनेटिकली ट्रांसमिट होती है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। तो ये ख़त्म हो गए इसके रूट। बात करते हैं कि इसको डिवाइड कैसे किया गया है। न्यूक्लिक एसिड के बेसिस पे अब न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो वायरस को न्यूक्लिक एसिड के बेसिस पे 2 ग्रुप में डिवाइड किया है, दैट इज़ डीएनए ऑन्कोजेनिक वायरस और आरएनए ऑन्कोजेनिक वायरस। वायरस में 3 जीन होते हैं, 3 टाइप की जीन प्रेजेंट होती हैं, दैट इज़ गैग जीन, एम जीन और पोल जीन। तो गैग जो जीन होती है वो कोड करती है ग्रुप एंटीजन के लिए, एम जो जीन होती है वो इन्वेलप प्रोटीन बनाती है, और पोल जो जीन होती है वो पॉलीमरेज एंजाइम के लिए कोड करती है। और ऑन द बेसिस ऑफ वायरल इन्फेक्शन, 2 टाइप के इन्फेक्शन होते हैं वायरस के, एक तो प्राइमरी इन्फेक्शन और एक परसिस्टेंट इन्फेक्शन। तो जैसे कि नाम है, प्राइमरी इन्फेक्शन मतलब वो इन्फेक्शन जो कि हो जाए और बाद में ठीक भी हो जाए, या फिर कुछ दिन तक रहे और ठीक हो जाए, या फिर वो इनएक्टिवेटेड स्टेट में पड़ा रहे, मतलब बॉडी में। और परसिस्टेंट ये कि वो लास्ट टाइम तक चलता रहे, मतलब वो हमेशा के लिए रहे बॉडी में। तो ऐसे करके ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी
वो कंप्लीट हो गई। देखिए हम यहाँ पे एक वर्ड पढ़ेंगे, न्यूरोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें ये वर्ड आएगा, तो उसमें अगर वो साइकिल हम थ्रू मतलब वो पूरा फ्लो में पढ़ेंगे तो उसमें वर्ड का मतलब वर्ड जब यूज़ होगा तो उसको समझाने के लिए मतलब समझाने में वो टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए हम न्यूरोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पढ़ लेते हैं। तो न्यूरोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि देखिए कुछ कार्सिनोजेंस होते हैं। कार्सिनोजेंस मतलब चाहे वो केमिकल हो, चाहे वायरस हो, चाहे रेडिएशंस हो, इन तीनों से चेंज आता है हमारे डीएनए में, या तो जीनोटाइपिक चेंज हो या फिर फिनोटाइपिक चेंज हो। ठीक है, सेल्स में चेंज आता है। जीनोटाइपिक मतलब वो हमारे जीन्स में चेंज आता है, या फिर वो मॉर्फोलॉजिकली चेंज आता है। फिनोटाइपिकल मतलब या फिर मॉर्फोलॉजिकली चेंज आता है। ठीक है, तो जीन्स में अगर चेंज आएगा तो वो जेनेटिकली ट्रांसमिट होगा और वो आगे की जनरेशन को भी अफेक्ट करेगा। तो ये जो सेल्स होती हैं, जो चेंजेस वाली सेल्स होती हैं, जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक चेंजेस वाली, तो वो आगे जाके ट्यूमर कॉज करती हैं। तो यहाँ पे न्यूरोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यही है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं प्रोसेस से कि कैसे क्या होता है। डीएनए ऑन्कोजेनिक वायरस कैसे ट्रांसमिट होता है, होस्ट सेल को कैसे इन्फेक्ट करता है, कैसे रेप्लिकेट करता है, कैसे इंटीग्रेट करता है। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम वायरस बनाएंगे। ये हो गया वायरस। हम साथ साथ पढ़ते चलेंगे जो भी थ्योरी में है कैसे क्या होता है। हम वायरस बनाएंगे। ये वायरस हो गया। ठीक है, और इस पर ये टी जीन हो गई, तो लेबल कर लेते हैं। ये एनवेलप हो गया वायरस का, और ये टी जीन हो गई, और ये डीएनए वायरस हो गया। ठीक है, तो क्या होता है, अब हम हर जगह पहले होस्ट सेल बना लेंगे। होस्ट सेल बना लेंगे। ये होस्ट सेल हो गई, ये न्यूक्लियस हो गया, सॉरी एक और यहाँ पे बनेगी, ये होस्ट सेल हो गई और ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे भी बना लेंगे, और यहाँ पे भी। ठीक है, और ये हमने होस्ट सेल बना ली। ये होस्ट सेल है और ये न्यूक्लियस है होस्ट सेल का, और इसके अंदर क्रोमोसोम होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि देखिए ये तो यहाँ पे एंटर कर जाएगा। ये स्टेप फर्स्ट की हम बात करते हैं कि डीएनए वायरस मतलब सेल के अंदर एंटर कर जाएगा, होस्ट सेल के अंदर। तो यहाँ पे डीएनए वायरस एंटर कर गया। ठीक है, यहाँ पे डीएनए वायरस एंटर कर गया, और ये रहा होस्ट सेल, ये होस्ट सेल है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में डीएनए वायरस होस्ट सेल के अंदर एंटर करेगा, और फिर सेकंड स्टेप में ये न्यूक्लियस में एंटर करेगा। ठीक है, ये हो गया होस्ट सेल का डीएनए, और वायरस भी यहाँ पे उसके न्यूक्लियस में एंटर कर जाएगा। ठीक है, तो ये अब इन्फेक्टेड सेल हो गई। जब वायरस अंदर जब वायरस होस्ट सेल के अंदर आ गया तो हम इसको बोलेंगे इन्फेक्टेड सेल। फिर क्या होगा कि इसके यहाँ से दो प्रोसेस स्टार्ट होंगे, रेप्लिकेशन और इंटीग्रेशन। सबसे पहले हम रेप्लिकेशन पढ़ते हैं। रेप्लिकेशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो वायरस होता है, ये तो हो गया होस्ट डीएनए, ये सेल हो गई इसकी, और ये हो गया होस्ट डीएनए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो वायरस होता है, यहाँ पे वायरस खुद को मल्टीप्लाई करता है होस्ट डीएनए में। यहाँ पे कई सारे वायरस प्रेजेंट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे और अपनी क्लोन कॉपीज़ बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेगा। फिर नेक्स्ट स्टेज में जब ये पूरा मल्टीप्लाई करेगा, तो पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो ग्रीन पेन वाला है वो होस्ट सेल का डीएनए है और होस्ट सेल है। ठीक है, होस्ट सेल का न्यूक्लियस और डीएनए है। तो अब ये मल्टीप्लाई करेगा तो फिर वो होस्ट सेल से बाहर निकलेगा। ठीक है, अब ये होस्ट सेल के बाहर निकलेंगे, इतने सारे ये वायरस मल्टीप्लाई कर गए, अब ये होस्ट सेल के बाहर निकलते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पूरा एक वायरस बन के जो इसकी कॉपीज़ बनती हैं, पूरा वायरस बनता है यहाँ पे। ठीक है, वायरस कई सारे मल्टीप्लाई होते हैं यहाँ पे, और पूरा एक नया वायरस बन के रेडी होता है। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की।
देखिए आगे की भी इंफॉर्मेशन है, वो पहले हम यहाँ पे एक प्रोसेस जान लेते हैं कैसे क्या होता है, फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो वायरल डीएनए इंटीग्रेशन में मतलब क्या होता है कि इंटीग्रेशन में क्या होता है कि देखिए यहाँ पे ना डीएनए यहाँ पे बाइंड करा था, सॉरी, जो वायरस का डीएनए था वो यहाँ पे बाइंड नहीं कर रहा था। यहाँ पे ये था कि वो एंटर कर रहा था न्यूक्लियस में और वो खुद को मल्टीप्लाई कर रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये खुद को होस्ट डीएनए के साथ बाइंड कर लेगा। यहाँ पे तो ये क्लोन कॉपीज बन रही थी, लेकिन यहाँ पे ये होस्ट डीएनए के साथ बाइंड करेगा खुद को, मतलब उससे बाइंड कर लेगा। और उसके साथ ही जब होस्ट सेल की जो साइकिल चल रही होगी मल्टीप्लिकेशन की, तो वो उसके साथ ही खुद को मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये होस्ट सेल के क्रोमोसोम हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये वायरस था वो इससे जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। वो होस्ट डीएनए की साइट्स पर, होस्ट डीएनए के क्रोमोसोम पर रैंडमली किसी कहीं भी मतलब बाइंड हो जाएगा। तो जिससे कि अब ये म्यूटेटेड मतलब अब यहाँ पे खुद को इंटीग्रेट कर गया, यहाँ पे बाइंड हो गया। तो सारे के सारे क्रोमोसोम अब जो मल्टीप्लाई करेंगे, सारी के सारी जो सेल्स होंगे वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब वो एक वायरस वाली सेल्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक तरीके से वो वायरस सेल्स को ही मल्टीप्लाई कर रही है, ठीक है। वायरस को ही मल्टीप्लाई कर रही है। तो वो सेल्स अब उन सेल्स को बोलेंगे हम म्यूटेटेड सेल्स। अब वो म्यूटेटेड सेल्स हो गई। तो यहाँ पे बाइंड कर गया। तो अब जो भी सेल्स बनेंगे, जो भी क्रोमोसोम बनेंगे, तो वो सारे के सारे म्यूटेटेड क्रोमोसोम बनेंगे, वो इन्फेक्टेड क्रोमोसोम बनेंगे, ठीक है। जो जितने भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे ये इन्फेक्टेड क्रोमोसोम बनेंगे, ठीक है। तो अब जो भी सेल्स में जब वो बॉडी में जितनी भी सेल्स मल्टीप्लाई करेंगी, तो वो सारी की सारी जो होंगी वो एक इन्फेक्टेड सेल्स मतलब इन्फेक्टेड सेल मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि ये यहाँ पे पूरा वायरस बन रहा है और वायरस मल्टीप्लाई होके सेल से, बॉडी से बाहर निकल जा रहा है, सेल से बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वायरस बाइंड हो रहा है अपने मतलब डीएनए से, होस्ट सेल डीएनए से, और होस्ट सेल डीएनए के साथ साथ ही वो जब जब वो सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ वाला जो प्रोसेस चलता है वो चलेगा और वो खुद को उसकी हेल्प से रेप्लिकेट करेगा। तो जिसकी वजह से जो आगे की सेल्स होंगी वो इन्फेक्टेड सेल्स होंगी और वो ट्यूमर कॉजिंग सेल्स होंगी, ठीक है। तो इसमें यही था। अब इसी को एक अच्छी तरीके से पूरा पढ़ लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या समझा। देखिए यहाँ पे डीएनए वायरस था, डीएनए वायरस एंटर कर रहा है बॉडी में एंटर करने के बाद वो सेल में भी एंटर कर रहा है, ठीक है। और फिर सेल में एंटर करने के बाद वो न्यूक्लियस में एंटर करेगा, जहाँ पे टी जीन खुद को एक्सप्रेस करने लग जाएगी। यहाँ पे सेकंड स्टेप में ही, ये सेकंड स्टेप था, यहाँ पे टी जीन खुद को एक्सप्रेस करने लग जाती है, ठीक है। जैसे ही वो एंटर करेगा न्यूक्लियस में और टी जीन एक्सप्रेस करने लग जाएगी, तो क्या होता है कि फिर वो दो पार्ट फिर रेप्लिकेशन और इंटीग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम रेप्लिकेशन का स्टेप पढ़ लेते हैं। तो रेप्लिकेशन में क्या होता है कि डीएनए वायरस मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। रेप्लिकेशन होता है उसका, और जिससे कि नई क्लोन कॉपीज़ बनती हैं, वो मल्टीप्लाई करेगा, खुद को रेप्लिकेट करेगा, जिससे नई क्लोन कॉपीज़ बनेंगी और उसकी वजह से नए वायरस तैयार होंगे और वो न्यूक्लियस में इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्या होगा कि नए वायरस जो होंगे, जो रेप्लिकेट हुए हैं वायरस, वो होस्ट सेल लाइसिस करके वो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। और जिसकी वजह से वो होस्ट सेल की डेथ हो जाएगी और नो न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब इसमें कोई न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब इसमें कोई जेनेटिक और फिनोटिपिकल चेंजेस नहीं आएंगे जो कि आगे जाके मतलब आगे की जनरेशन को अफेक्ट करें। ये होगा कि वो वहाँ पे ट्यूमर कॉज कर सकता है, जो कि मतलब वो डिपेंड करता है कि वो कैसा ट्यूमर है। और अब हम इंटीग्रेशन की बात कर लेते हैं। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि वायरल डीएनए जो होता है वो होस्ट सेल में इंटीग्रेट कर जाता है, होस्ट सेल की रैंडम साइट से वो बाइंड कर जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्म सेल तैयार होगी। ट्रांसफॉर्म सेल का मतलब होता है कि
कि मतलब म्यूटेटेड सेल जो कि आगे की सेल्स को, जितनी भी सारी सेल्स मल्टीप्लाई होंगी वो उनमें जो वो होस्ट सेल के थ्रू वो खुद को मल्टीप्लाई करेगा, और जिसकी जो भी सेल्स वो मल्टीप्लाई होंगी उसमें वो वायरस मतलब एक म्यूटेटेड सेल हो गई वो, और उसकी हेल्प से वो वायरस खुद को मल्टीप्लाई करेगा और आगे की जनरेशन को वो जेनेटिकल और फिनोटिपिकल चेंज लाएगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से म्यूटेशन होता है होस्ट सेल में और न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है होस्ट सेल का। ठीक है, तो ये था हमारा डीएनए ऑन्कोजेनिक वायरस का रेप्लिकेशन और इंटीग्रेशन। अब हम देखते हैं आरएनए कैसे मल्टीप्लाई करता है और कैसे इंटीग्रेट करता है। ठीक है, तो क्या होता है कि देखिए आरएनए, इसको तो हम चार्ट की फॉर्म में ही समझ लेते हैं। आरएनए ऑन्कोजेनिक वायरस होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। तो वो सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ वाला जो प्रोसेस होता है वो उससे खुद को कन्वर्ट करता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और आरएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेटेज। तो यहाँ पे वो बन जाएगा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के बाद वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट होगा, जिसको किसकी हेल्प से, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेटेज की हेल्प से। उस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को बोलेंगे हम प्रोवायरस, जो कि इंटीग्रेट होता है डीएनए में, होस्ट सेल के डीएनए में। ठीक है, और उससे म्यूटेशन होता है और सेल बिकम न्यूप्लास्टिक मतलब अब वो अनकंट्रोल ग्रोथ करेगी, मतलब न्यू सेल फॉर्मेशन होगा, अनकंट्रोल्ड सेल फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि डीएनए वायरस आरएनए वायरस कैसे रेप्लिकेट करते हैं और उसका प्रोसेस पढ़ा। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि डीएनए वायरस के पर्टिकुलर डीएनए वायरस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा पापावर वायरस पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। If you like the lecture, please like and share and subscribe the channel. Thank you.